हर पुराने घर में सिर्फ दीवारें ही पुरानी नहीं होती, कुछ आवाजें भी रह जाती हैं जो कभी जाती नहीं। लोग घर खरीद लेते हैं, लेकिन घर के अंदर जो रहता है वो कभी नहीं बिकता। ये कहानी है एक ऐसे कमरे की जो हमेशा अंदर से बंद था। रिहान 22 साल का लड़का अपनी माँ के साथ एक पुराने से घर में शिफ्ट हुआ था। घर शहर के किनारे पर था, सस्ता था और थोड़ा सुनसान भी। सब कुछ सामान्य था सिवाय एक कमरे के। सीढ़ियों के आखिर में लंबा सा कॉरिडोर और उसके बिल्कुल अंत में एक दरवाजा, हमेशा बंद। ब्रोकर ने चाबी देते समय बस इतना कहा था, इस कमरे को ऐसे ही रहने दीजिए। रिहान ने हंसकर बात टाल दी। उसे लगा कोई पुराना स्टोर रूम होगा। पहली रात के 2:58। रिहान की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कॉरिडोर में कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लकड़ी के फर्श की हल्की चरमराहट, फिर ठक 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 आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। रिहान बिस्तर से उठा, दिल की धड़कन तेज, गला सूखा हुआ। वो दरवाजे तक गया। हैंडल अंदर से धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई ताला जांच रहा हो। रिहान के हाथ ठंडे पड़ गए। वो बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में लौट आया। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह कॉरिडोर में अजीब सी गंध फैली हुई थी, गीली मिट्टी जैसी और कुछ सड़ा हुआ। रिहान झुककर दरवाजे के नीचे देखने लगा। वहां से काले रंग की पतली सी लकीर बाहर निकली हुई थी, जैसे कोई गाढ़ा तरल अंदर से रिसा हो। तभी अंदर से बहुत हल्की सांस लेने की आवाज आई, धीमी लेकिन साफ। रिहान का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उस शाम उसने अपनी माँ से पूछा, इस कमरे में पहले क्या था? माँ कुछ पल चुप रही। उनके चेहरे का रंग हल्का पड़ गया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यहां पहले जो परिवार रहता था, उनका बेटा अचानक गायब हो गया था। रिहान की धड़कन रुक सी गई। मिला नहीं कभी? माँ ने सिर हिलाया। पुलिस को कमरा अंदर से बंद मिला था। तीसरी रात घड़ी में 3:17 हुए। अचानक धड़ाम, दरवाजे पर जोरदार चोट पड़ी। ठक ठक ठक। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कॉरिडोर गूंज उठा। उसी वक्त रिहान का फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन था, सिर्फ एक शब्द, खोल दो। रिहान का खून जैसे जम गया। ना नेटवर्क था ना वाईफाई, फिर भी मैसेज आया था, ठक ठक। अब चोट और तेज हो चुकी थी। रिहान घबराकर पुराने दराज की तरफ भागा। कपड़ों के नीचे उसे एक जंग लगी चाबी मिली। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। कॉरिडोर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। वो धीरे धीरे दरवाजे के सामने पहुंचा, चाबी ताले में डाली, घुमाई, टक, ताला खुल गया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा था, हवा भारी, सांस लेना मुश्किल। दीवारों पर गहरे खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की हो। फर्श के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा था, बहुत छोटा। उस पर लाल रंग से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। अचानक पीछे का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। रिहान फंस चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। छोटे दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे 2 सफेद असामान्य रूप से लंबी उंगलियां बाहर आईं। धीरे, रेंगती हुई। फिर दरार के पास एक आंख दिखाई दी, काली, गहरी, बिना पलक झपकाए उसे देखती हुई। और तभी एक आवाज गूंजी, रिहान की अपनी आवाज में, अब तुम बाहर जा सकते हो, मैं यहां रह जाऊंगा। कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। पूरा अंधेरा। कुछ सेकंड बाद सब शांत। अगली सुबह रिहान नाश्ते की मेज पर बैठा था, सामान्य, चुप। मां ने पूछा, सब ठीक है ना? रिहान धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में उसका प्रतिबिंब नहीं था। कॉरिडोर के आखिर में वो कमरा फिर से बंद था और अंदर से ठक ठक ठक